आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर नई PDF 2024 में जो जारी हुई उसकी आज ये क्लास 3 होगी आप सभी के लिए। एंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसके पहले अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में भी एडेड है, वहाँ से आप जाके उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पुराना PDF का पूरा हमने क्लास कराया हुआ है 418 क्वेश्चन का, उसे भी आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नए PDF में क्वेश्चन कम है। तो ऐसा भी हो सकता है नए PDF और पुराने PDF दोनों से मिलकर क्वेश्चन आए, या ऐसा भी हो सकता है सिर्फ नए से आए या सिर्फ पुराने से आए। तो प्लीज़ एक PDF पे आप लोग रिलाय मत करिएगा एग्जाम में, नहीं तो आपके साथ फिर परेशानी हो सकती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी, बिना आपके लाइक के वीडियो कहीं भी आगे पहुंच नहीं पाएगी। और ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन और PDF के लिए आप लोग टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक हमने दे दी है। बेसिक कैरियर स्किल्स के 25 क्वेश्चन 2 पार्ट में हो चुके हैं। इसमें टोटल 35 क्वेश्चन हैं फ्यूचर वर्क स्किल्स में, जिसमें इस पार्ट में 15 क्वेश्चन और अगले पार्ट में 20 क्वेश्चन करवाएंगे हम। इसमें एक पार्ट होगा, 2 पार्ट यहाँ और एक यहाँ, टोटल 8 पार्ट में आपका पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर नया वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जो कि प्रीवियस किसी एक पार्ट से हमने लिया हुआ है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे। 26 इसलिए देखिए, यहाँ पे टोटल अगर क्वेश्चन आप देखें तो 25 ये हुए, फिर हम इसको अलग से इनका नाम जो है दे रहे हैं, सीरियल नंबर बदल दे रहे हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा पता चल जाए कि इसमें कितने क्वेश्चन थे और पूरा आपने किया है। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन है, हाउ हैव वर्क प्लेसेस चेंज्ड आफ्टर कोविड। कोविड आप सभी को पता है एक महामारी जो आई हुई थी, तो कोविड के बाद जो वर्क प्लेस हैं, कार्यस्थल हैं, वो कैसे बदल गए। मोर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया गया, ज़्यादा ध्यान दिया गया। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर ये होता है जैसे 9 to 5 था तो उसमें 10 to 6 हो जाए, 11 to 7 हो जाए, इस टाइप का कि वर्किंग आवर्स में जो है फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाए। लचीले काम के घंटे बनाए गए। अगला है मिक्स ऑफ इन पर्सन एंड एट होम वर्क, व्यक्तिगत और घर पर काम का मिश्रण ये किया गया, मतलब आदमी घर से वर्क फ्रॉम होम भी कर ले या ऑफिस आके भी कुछ पर्सन्स काम कर लें। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द एबव, तो कौन सा सही होना चाहिए, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। कोविड के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं अपनाई गई अलग अलग कंपनीज में एंड वर्क प्लेसेस पे। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस का मतलब होता है जैसे स्कूल कॉलेजेस से जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, वहाँ पे कोशिश की गई ऑनलाइन क्लासेस पे फोकस किया गया, वीडियो लेक्चर्स पे फोकस किया गया। आप लोगों ने जो भी आपके घर में किसी ने पढ़ाई उस टाइम पे की होगी तो आपने देखा होगा कि वो समय किस तरह से चल रहा था। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग ओपन टू लर्निंग इन द वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर सीखने के लिए ओपन रहने यानी खुले रहने का कौन सा उदाहरण है। जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो कुछ भी नया सीखने के लिए आप ओपन रहें, मतलब ये ना नहीं हमें तो सीखना ही नहीं है, इस टाइप का आपका क्लोज माइंड ना हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, देखिए। रिफ्यूजिंग टू अटेंड ट्रेनिंग सेशंस टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी स्किल, जब आप रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे, ठीक है, ट्रेनिंग लेने से, तो आप कैसे कोई चीज़ सीख पाएंगे। तो पहला तो ऐसे ही गलत है। दूसरा है एक्सेप्टिंग एंड अडेप्टिंग द चेंज इन वर्क प्रोसेस, कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और उनके अनुकूल होना, नहीं उन्हें एक्सेप्ट कर लेना, अडाप्ट कर लेना। अगला है अवॉइडिंग फीडबैक फ्रॉम कलीग्स, सहकर्मियों से फीडबैक से बचना। अब आपको कोई कह रहा है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे आप गलत वहाँ पे आप सही हो, आप उसको अवॉइड करो, तो फिर आप आगे सुधार नहीं पाओगे खुद को। अगला है इग्नोरिंग एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, अब प्रौद्योगिकी में कोई उन्नत तरीका आ रहा है उसको अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, खुद को नया नहीं सीख पाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या है, आपका एक्सेप्टिंग एंड अडेप्टिंग टू चेंज इन वर्क प्रोसेस। ठीक है, कार्य की प्रक्रिया और परिवर्तन में जो भी बदलाव हो ना, उसे आपको थोड़ा स्वीकार करना होगा, उसके अनुकूल खुद को बनाना पड़ेगा। ठीक है, जनरली जैसा हमने पहले भी आपको कहा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप एक बार पूरा क्लास देख लेते हैं, पुराना एंड नया दोनों, तो आपको फिलहाल अगर आप पुराना देख लेते हैं, नए में आपको पढ़ने समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नए PDF में क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े कर दिए गए हैं बस घुमा के। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ढंग से क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आंसर को पढ़ेंगे और समझेंगे, तो आपको खुद ही दिख जाएगा इसमें आंसर सही कौन सा है, क्योंकि बाकी तीनों आंसर आपको सीधे सीधे अपोजिट जाते हुए दिखेंगे क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, इरफान नीड्स अ जॉब, इरफान को एक जॉब की ज़रूरत है। हाउ कैन ही प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क, वह कैसे प्रिपेयर करेगा खुद को। ठीक है, फ्यूचर ऑफ वर्क मतलब भविष्य में किस तरह के काम होंगे उसके लिए। तो पहला है लर्न मेकिंग रील्स एंड टिकटॉक वीडियोज़, ये सब बहुत फालतू काम है, रील और टिकटॉक वीडियो बनाना सीखेगा।
अगला है अवॉइड लर्निंग न्यू स्किल्स, नए कौशल सीखने से बचेगा, अवॉइड करेगा। अगला है मास्टर इंटरनेट स्किल, इंटरनेट स्किल में महारत हासिल करेगा। अगला है अवॉइड बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप, पेशेवर संबंध बनाने से बचेगा। अब यहाँ अवॉइड है, यहाँ अवॉइड है, ये करना नहीं है, तो सही कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट स्किल में आपको महारत हासिल करनी है। इंटरनेट के टाइम पे इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत पैसा है, ठीक है, बस आपको स्किल आनी चाहिए। ब्लॉगिंग हो गया, वेबसाइट क्रिएशन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, फ्रीलांसिंग के बहुत सारे काम होते हैं। तो ये एक स्किल अगर आपको आ जाती है तो आप बहुत सारी चीज़ों में अच्छा भविष्य अपना बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे, व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्यूचर वर्क प्लेस स्किल फॉर एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के लिए भविष्य में कार्यस्थल पर कौन सा कौशल महत्वपूर्ण होगा? डूइंग पेपर वर्क, तो पेपर वर्क तो धीरे धीरे एलिमिनेट हो रहा है। डूइंग मैनुअल वर्क, ये भी हट रहा है। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, यानी कार्यस्थल पे आपको क्या करना है? नेटवर्किंग बनानी है और आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग करना है, तो यही यहाँ पे सही आंसर होगा। फ्यूचर में आपको ये चीज़ बिल्ड करनी पड़ेगी। किसी भी कंपनी को आपको चलाना है, अपने बिजनेस को चलाना है, तो आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए एंड एक दूसरे से पार्टनरशिप करके आप बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। प्लानिंग हॉलीडेज, ये उसका हिस्सा नहीं होगा, ये आपकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, राघव जॉइंड अ न्यू कंपनी आफ्टर कोविड, ही इज़ नर्वस अबाउट यूजिंग द डिजिटल टैबलेट्स प्रोवाइडिंग एट वर्क, व्हाट शुड ही डू? कोविड के बाद राघव ने एक नई कंपनी ज्वाइन की, वो काम पर दिए गए डिजिटल टैबलेट का इस्तेमाल करने से घबरा रहा है, उसे क्या करना चाहिए? कंप्लेन टू हिज मैनेजर, अपने मैनेजर से शिकायत करे। आस्क हिज को वर्कर्स टू डू ऑल द डिजिटल वर्क, अपने सहकर्मियों से सारा डिजिटल काम करने को कहे। क्विट हिज जॉब, अपनी नौकरी छोड़ दे। या कीप एन ओपन माइंड एंड आस्क हिज को वर्कर्स टू टीच हिम, खुले दिमाग से काम करे और अपने सहकर्मियों से कहे कि वह उसे सिखाएं। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही, ऑप्शन पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्क्राइब्स द गिग इकोनॉमी, इनमें से कौन गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब गिग इकोनॉमी यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे गिग इकोनॉमी क्या है? गिग इकोनॉमी एक वर्ड है जिसमें जनरली इसका मतलब होता है कि एक जनरल वर्कफोर्स, एक हम क्या करेंगे, जैसे हम जनरली होता है कोई कंपनी हो, वो एक शॉर्ट टर्म में उसको कोई काम कराना हो, शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट दिया उन्हें, या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दी, या कुछ इंडिपेंडेंट वर्कर्स को हायर किया, उन्हें कुछ टाइम के लिए पैसा दिया और अपना काम करा लिया, इसको यहाँ पे गिग इकोनॉमी कहते हैं। जनरली आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है। फ्रीलांसर भी इसी कह सकते हैं, ठीक है, या शेयरिंग इकोनॉमी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट वर्कफोर्स कह सकते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से वो आपकी कंपनी का हिस्सा नहीं है, परमानेंट जॉब आप उनको नहीं दे रहे हैं, आपने उनको बस हायर किया है, कुछ टाइम तक आप उनको पेमेंट करेंगे, फिर आप उनसे अपना काम करा लेंगे, काम आपका हो जाएगा तो फिर वो अपना कहीं और काम करेंगे, इस टाइप का, इस इकोनॉमी को गिग इकोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ आप ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला देखिए क्या है, अ सिस्टम वेयर एम्प्लॉय वर्क फुल टाइम फॉर अ सिंगल एम्प्लॉयर, ये तो हो नहीं सकता गिग, क्योंकि अभी हमने बताया ना पार्ट टाइम यहाँ पे आप काम कराओगे उनसे। दूसरा है अ सिस्टम वेयर वर्कर्स टेक ऑन पार्ट टाइम और टेम्प्रोरी जॉब्स, ये लग रहा है सही है। अ सिस्टम वेयर वर्कर्स आर पेड अ फिक्स्ड मंथली सैलरी, ये नहीं सही है। अ सिस्टम वेयर वर्कर्स हैव फिक्स्ड वर्क आवर्स एंड लोकेशंस, कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है कि एक सिस्टम ऐसा होगा जहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो पार्ट टाइम या टेम्प्रोरी जॉब पे लिए जाएंगे, ठीक है, एक अस्थायी नौकरी पे लिए जाएंगे, उनका जैसे वो काम खत्म होगा फिर आप वहाँ से निकाल दिए जाएंगे, वो अगेन आप उस टाइप का काम कहीं और फिर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच ऑप्शन बिलो डिस्क्राइब्स अ गिग इन द गिग इकोनॉमी, नीचे दिया गया कौन सा विकल्प गिग इकोनॉमी में गिग का वर्णन करता है? अ जॉब विद फुल टाइम आवर्स एंड बेनिफिट, ये तो कर नहीं सकता, पूर्णकालिक घंटे और लाभ वाली नौकरी। ए टिपिकल 9 to 5 जॉब, स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट, नन ऑफ दीज, तो कोई स्पेसिफिक टास्क या प्रोजेक्ट के लिए आप किसी को हायर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके घर पे कुछ एक फंक्शन है, तो आप ऐसा तो नहीं करते हो कि आप डेली कोई टेंट हाउस हुआ या इवन बुफे वाले हुए, जिनको हम क्या कहते हैं, आपका जो कैटर्स होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, अपना काम कराते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। या मान लीजिए आपका कोई एक कंपनी है, आपके पास कुछ एक डेटा है, कुछ काम है आपके पास जिसको आपको टाइप कराना है MS वर्ड या एक्सेल में, अब आप उसके लिए कोई परमानेंट एम्प्लॉय तो हायर कर नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, किसी को हायर किया आपने, आइए आप 15 दिन का ये काम है, इसको 15 दिन में आप कंप्लीट कीजिए, 15 दिन का इतना आप पैसा लीजिए एंड हमारा काम भी हो जाएगा और आप ये काम करके जा सकते हैं। तो इस टाइप की इकोनॉमी या इसी को हम लोग गिग कहते हैं, यानी एक स्पेसिफिक टास्क या प्रोजेक्ट होगा जिसके लिए एम्प्लॉय आप हायर करेंगे, फिर आप उन्हें निकाल सकते हैं या खुद से फिर छोड़ देंगे वो जॉब।
अगला क्वेश्चन है, अ स्पेस हेल्प्स गिग वर्कर्स फाइंड कस्टमर्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज एट अ फिक्स्ड चार्ज। कौन सी चीज़ है जो गिग वर्कर्स को ग्राहक खोजने और एक निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है? नेटफ्लिक्स, प्लेटफॉर्म ऐप, स्कूल या बैंक? तो प्लेटफॉर्म या ऐप ऐसा जो बनाए जाते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐप्स, उन पे आप जाके इस तरह की जो कस्टमर्स हैं वो खोज सकते हैं जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हों फिक्स चार्ज पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमा वांट्स टू बिकम अ गिग वर्कर, हाउ कैन सी फाइंड गिग वर्क अपॉर्चुनिटीज। सीमा गिग वर्कर बनना चाहती है, वह गिग वर्क के अवसर कैसे पा सकती है? फाइंड अ सुटेबल गिग प्लेटफॉर्म, एक उपयुक्त गिग प्लेटफॉर्म खोजे। अगला, कनेक्ट विद फ्रेंड्स पीपुल सी माइट नो एंड ग्रुप्स इन हर कम्युनिटी, अपने दोस्तों, अपने परिचित लोगों और समुदाय के समूहों से जुड़े। अपडेट हर रिज्यूमे विद हर क्वालिफिकेशन एंड स्किल, अपनी योग्यता और कौशल के साथ अपना रिज्यूम अपडेट करे, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। आपको एक अच्छा गिग प्लेटफॉर्म भी खोजना होगा, अपने दोस्तों के साथ, पीपल्स जो जानते हो ऐसी चीज़ों को, उनके साथ जुड़ना भी होगा, अपने रिज्यूम को भी अपलोड करना होगा जिसमें आपको लिखना होगा आप इस तरह की जॉब चाहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान इज अ स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन, he is looking for platform based gig work that matches his skills, which of the following platform would be most suitable for Sultan to find job opportunity? सुल्तान एक कुशल इलेक्ट्रीशियन है, वह अपने कौशल से मेल खाने वाले प्लेटफॉर्म आधारित गिग कार्य की तलाश कर रहा है। सुल्तान के लिए नौकरी के अवसर खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे उपयुक्त होगा? अमेजॉन फॉर सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन उत्पादन बेचने के लिए अमेजॉन। जूम फॉर वीडियो कॉल्स, वीडियो कॉल के लिए जूम। उबर फॉर ड्राइविंग पीपल, लोगों को ड्राइव करने के लिए उबर। या अर्बन कंपनी फॉर ऑफरिंग होम रिपेयर सर्विस, घर की मरम्मत सेवाएं देने के लिए अर्बन कंपनी। तो ये आपका सही है। अर्बन क्लैप या अर्बन कंपनी ऐसा है जिसमें आपको घर का आपको कोई काम कराना हो, आप उस पर डालते हैं, वहाँ से कोई ना कोई टेक्नीशियन आएगा, आपके घर पे काम करके चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अर्बन कंपनी ने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया। मान लीजिए आप एसी रिपेयर कर लेते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप कोई वेल्डिंग का काम कर लेते हैं, आप घर बना लेते हैं, इस तरह के काम हैं, तो उसमें क्या होगा, आप उस पर रजिस्टर्ड हैं, कोई काम आता है अर्बन कंपनी के पास ऐप पे, वहाँ से आप असाइन हो जाएंगे, आप ये काम करना चाहते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, आप जाके वो काम कर सकते हैं, आपको पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी एक तरह का गिग इकोनॉमी है। एंड अर्बन कंपनी क्या है, वो यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जहाँ से आप जाके इस तरह के काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट डज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन? स्वरोजगार का क्या मतलब है? तो वर्किंग फॉर अ सिंगल एम्प्लॉयर, एक ही नियोक्ता के लिए काम करना। वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम योर वर्क, स्वतंत्र रूप से काम करना और अपने काम से सीधे कमाई करना। रिसीविंग अ फिक्स्ड मंथली सैलरी, ये तो एक जॉब हो गई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसे नहीं कहेंगे। वर्किंग पार्ट टाइम फ्रॉम होम, ये भी एक तरह का पार्ट टाइम जॉब है। तो यहाँ पे क्या है, वर्किंग इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से आप काम करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में यानी स्वरोजगार में, और अपने काम से आप डायरेक्ट पैसा अर्न करेंगे, उसे स्वरोजगार कहते हैं। जैसे आप ITI कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रीशियन से ITI हैं, आपने अपना स्वरोजगार किया, आप घरों में वायरिंग करेंगे, आप अर्न कर रहे हैं। आप RAC से कर रहे हैं, आप AC टेक्नीशियन बन जाते हैं, अपना काम खुद करते हैं, आप काम करेंगे, आप पैसा डायरेक्ट कमाएंगे, आपको किसी के अंडर में काम करने की जरूरत नहीं है, इसी को स्वरोजगार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? स्वरोजगार का लाभ क्या है? पहला देखिए क्या लिख रहा है, डायरेक्टली अर्निंग फ्रॉम योर वर्क, अपने काम से आप सीधे कमाई करते हैं। दूसरा है फिक्स्ड वर्किंग और निश्चित कार्य घंटे, तो स्वरोजगार में ये नहीं होता है। मंथली सैलरी आपको नहीं मिलेगी। लिमिटेड कंट्रोल ओवर योर टास्क, अपने कार्यों पर सीमित नियंत्रण, सीमित नहीं आपका पूरा नियंत्रण रहता है। यानी ये तीनों यहाँ पे क्या हैं, गलत हैं। सही क्या है, डायरेक्टली अर्निंग फ्रॉम योर वर्क, आप अपने काम से सीधे कमाई कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा स्वरोजगार का उदाहरण है? 4 ऑप्शंस हैं। वर्किंग फुल टाइम एट ए कंपनी, किसी कंपनी में पूर्णकालिक काम करना। ड्राइविंग फॉर अ टैक्सी कंपनी, किसी टैक्सी कंपनी के लिए गाड़ी चलाना। बीइंग अ स्टूडेंट एट अ यूनिवर्सिटी, किसी विश्वविद्यालय में छात्र होना। या टीचिंग सब्जेक्ट्स और स्किल्स एज अ पर्सनल ट्यूटर, किसी व्यक्तिगत शिक्षक के तौर पे विषय या कौशल को पढ़ाना या सिखाना। तो यही यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि आप खुद से जाके कहीं पे कोई स्किल या पर्सनल ट्यूटर बन जाते हैं, मतलब ट्यूशन देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, स्वरोजगार होता है। हाउ कैन यू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड? आप स्वरोजगार कैसे बन सकते हैं, कैसे कर सकते हैं या बन सकते हैं? लर्न अबाउट द वर्क, टेक स्मॉल कोर्सेज, काम के बारे में जान के छोटे छोटे कोर्स करके। अगला, ट्राई योर आइडिया ऑन अ स्मॉल स्केल, अपने आइडिया को छोटे पैमाने पर आजमा कर। यूज चैट्स, लोकल एड्स एंड आस्क फ्रेंड्स टू स्प्रेड द वर्ड, चैट
स्थानीय विज्ञापनों का इस्तेमाल करें और दोस्तों से इस बारे में बात फैलाने के लिए कहें, या ऑल ऑफ दीज। तो आप ये सब कुछ करके आप एक स्वरोजगार बन सकते हैं, स्वरोजगारी बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। रोहन लव्स फोटोग्राफी एंड ड्रीम्स ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन फोटोग्राफी बिजनेस। व्हाट शुड रोहन डू टू स्टार्ट हिज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जर्नी। रोहन को फोटोग्राफी बहुत पसंद है और वो खुद का फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है। रोहन को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला, बाय द लेटेस्ट फोटोग्राफी इक्विपमेंट इवन इफ इट इज़ बियॉन्ड हिज बजट, यानी नवीनतम फोटोग्राफी उपकरण, कैमरा, ये सब चीज़ खरीदे, भले उसके बजट से बाहर हो तो कहाँ से खरीद पाएगा, नहीं। दूसरा, टेक रैंडम पिक्चर्स एंड शेयर देम ऑनलाइन। बेतरतीब, रैंडम मतलब क्या है, बेतरतीब कुछ भी इधर उधर की पिक्चर्स लें, उन्हें ऑनलाइन साझा कर दे। दूसरा है, लर्न मोर अबाउट फोटोग्राफी एंड ज्वाइन अ बेसिक फोटोग्राफी कोर्स। फोटोग्राफी के बारे में अधिक जानें और एक बुनियादी फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में सबसे पहले शामिल हों, उसे ज्वाइन करें। डी है, स्टार्ट एडवर्टाइजिंग हिज सर्विस विदाउट एनी प्लानिंग। बिना किसी योजना के अपनी सेवा का विज्ञापन शुरू कर दें। दिख रहा है ना सीधे सीधे क्या सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। पहले आपको फोटोग्राफी के बारे में जानना है, ज़्यादा जानना है, फिर आप एक छोटा मोटा एक पाठ्यक्रम कोर्स कर सकते हैं, फिर आप अपना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका बिजनेस थोड़ा चल जाए फिर आप एडवांस कोर्स भी कर सकते हैं, एडवांस इक्विपमेंट्स ले सकते हैं और आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गए 40 तक के क्वेश्चंस आपके, आज के 15 क्वेश्चन। अब आती बारी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर टीम वर्क। टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। हेल्दी कम्युनिकेशन की, डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्य के विभाजन की, कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्गुमेंट संघर्ष और तर्क वितर्क की, या ट्रस्ट यानी विश्वास की। राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसका भी सही होगा हम लाइक और अप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर जरूर किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। बाकी जो प्लेलिस्ट है अदर सब्जेक्ट्स की, उन्हें भी आप जाके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।